ट्रेजेडी किंग का पहला प्यार, एक गुमनाम लड़की की अधूरी दास्तां। आखिर किससे मोहब्बत करते थे दिलीप कुमार? मोहम्मद यूसुफ से दिलीप कुमार बनने तक की कहानी। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उन्हें उनकी गंभीर अदाकारी के लिए ट्रेजेडी किंग की भी उपाधि मिली थी। आज हम अपने विशेष शो रिकैप में दिलीप साहब के सफर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिलचस्प मामला जिसका जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में पहले प्यार के बारे में किया है। उनका पहला प्यार किसी फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री नहीं, बल्कि उनकी जवानी के दिनों की एक अनजान लड़की थी। ये प्रेम कहानी बॉलीवुड की चकाचौंध से एकदम दूर थी और शायद इसीलिए समय के साथ वो गुमनामी में कहीं खो गई। इस लड़की का नाम कभी पता नहीं चला, लेकिन दिलीप साहब ने इसे अपनी आत्मकथा में बताया था कि वो एक मासूम अनजान सी लड़की थी जिससे उन्हें सच्ची मोहब्बत थी, जो परिस्थितियों के कारण कभी पूरी नहीं हो सकी। मधुबाला, मोहब्बत और अदालत। 1950s के दशक में जब दिलीप कुमार और मधुबाला ने तराना और संग दिल जैसी फिल्में की, उसी दौरान में उनकी मोहब्बत के चर्चे हर ओर थे। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी कमाल की थी। लेकिन ये प्रेम कहानी तब मुश्किल में पड़ गई जब फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उनकी आउटडोर शूटिंग पर रोक लगा दी। फिल्म के निर्माता BR चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से बाहर कर दिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस मुकदमे में दिलीप कुमार ने चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी, जिससे मधुबाला के पिता बेहद नाराज हो गए। यही कारण बना जब दिलीप और मधुबाला के बीच दूरियां आ गई। हालांकि दोनों ने मुगले आजम की शूटिंग पूरी की, लेकिन सेट पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मुगले आजम के एक दृश्य में जब सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था, तो बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने ये सीन असली गुस्से के साथ किया। ये प्यार एक वक्त पर शादी तक पहुंच सकता था। एक समय मधुबाला का परिवार इसके लिए तैयार भी हो गया था, मगर दिलीप और मधुबाला का ये प्यार कड़वाहट और गलतफहमियों में तब्दील हो गया। वैजंती माला, दोस्ती या प्यार। 1957 के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। नया दौर फिल्म के कानूनी विवाद ने उनकी लव स्टोरी को खत्म कर दिया था। इसी दौरान दिलीप कुमार और वैजंती माला की नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्म मधुमती के सेट पर दोनों को कई बार अकेले वक्त बिताते हुए देखा गया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे का साथ पसंद करने लगे थे। दिलीप कुमार और वैजंती माला की बढ़ती नजदीकियों की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। उस दौर में ये भी कहा जाता था कि दोनों शादी करने की सोच रहे थे। राजकुमार के साथ लव ट्रायंगल। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की एंट्री इस रिश्ते के बीच हो गई। राज कपूर भी वैजंती माला को पसंद करने लगे थे और उन्होंने फिल्म संगम में उन्हें साइन किया। संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला की नजदीकियां बढ़ गई, जिससे दिलीप कुमार और वैजंती माला के रिश्ते में दूरियां आ गई। 1960 के दशक में जब दिलीप कुमार और वैजंती माला नया दौर और गंगा जमुना जैसी फिल्में कर रहे थे, तब इंडस्ट्री में उनकी नजदीकियों की चर्चा तेजी से होने लगी। लेकिन जब मीडिया ने वैजंती माला से उनके और दिलीप कुमार के अफेयर के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे बेबुनियाद अफवाह कहकर खारिज कर दिया। ये बयान दिलीप कुमार को पसंद नहीं आया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने वैजंती माला की बहुत मदद की है, लेकिन अब वो इससे इनकार कर रही है। दिलीप कुमार और राज कपूर को तन्हा छोड़ा। 1968 में वैजंती माला ने दिलीप कुमार और राज कपूर को तन्हा छोड़कर डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली और फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके कुछ साल बाद दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानू से शादी कर ली और अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया था कि दिलीप कुमार और वैजंती माला के बीच जो भी था वो अधूरा रह गया।
हालांकि ये रिश्ता कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी, जबकि कुछ इसे एक अधूरी मोहब्बत मानते थे। सायरा बानो, मुकम्मल मोहब्बत। सायरा बानो ने जब दिलीप कुमार को पहली बार पर्दे पर देखा था, तब वो सिर्फ 12 साल की थी। उन्हें तब से दिलीप साहब पर क्रश था। उन्होंने अपनी माँ मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो से कई बार कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से शादी करना चाहती हैं। सायरा की माँ ने ये महसूस किया कि उनकी बेटी का सपना सच हो सकता है। उन्होंने दिलीप कुमार से मुलाकात की और अपनी बेटी के लिए रिश्ता रखने की बात कही। लेकिन शुरू में दिलीप कुमार ने ये कहकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि सायरा उनसे 22 साल छोटी है। उन्होंने कहा कि ये उम्र का अंतर उनके रिश्ते में बाधा बन सकता है। ये सुनकर सायरा बानो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सायरा बानो की खूबसूरती और मासूमियत दिलीप कुमार को प्रभावित करने लगी। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती जब भावनाएं सच्ची हो। फिर एक दिन जब दिलीप कुमार एक पार्टी में गए और उन्होंने सायरा को देखा तो दंग रह गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस दिन दिलीप कुमार को ये एहसास हुआ कि वो सायरा के बिना नहीं रह सकते। 1966 में जब सायरा 22 इयर्स की हुई, तब दिलीप कुमार ने उनसे शादी करने का फैसला किया। ये शादी पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ी खबर थी, क्योंकि सायरा उनसे 22 साल छोटी थी। अस्मा रहमान, दूसरी शादी का विवाद। अस्मा रहमान हैदराबाद की एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमन थी। वो पहले से ही शादीशुदा थी और उनके कुछ बच्चे भी थे। वो फिल्मों की दुनिया से जुड़ी नहीं थी, लेकिन उनका नाम अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टीज और सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की मुलाकात अस्मा से 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दिलीप कुमार को अस्मा की शख्सियत आकर्षक लगी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। गुपचुप शादी, विवाद और तलाक। एक ऐसा भी समय आया जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो को छोड़ने का फैसला किया। 1980 के दशक की शुरुआत में खबरें आईं कि दिलीप कुमार ने हैदराबाद की अस्मा रहमान से गुपचुप शादी कर ली है। ये शादी उस समय के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी बॉलीवुड में मिसाल मानी जाती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहा जाता है कि अस्मा रहमान दिलीप साहब की संपत्ति और पैसे में ज्यादा रुचि रखती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि उन्होंने दिलीप कुमार को धोखा तक दिया, जिससे वो बेहद आहत हुए। जब दिलीप कुमार को ये पता चला कि अस्मा का किसी और शख्स के साथ भी रिश्ता है, तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया। 1983 में केवल 1 साल के भीतर ही दिलीप कुमार और अस्मा रहमान का तलाक हो गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती माना था। इस घटना के बाद वो फिर से सायरा बानो के पास लौट आए और आखिरी समय तक उन्हीं के साथ रहे। और ये सायरा का प्यार ही था कि वो बिना किसी शिकायत के दिलीप कुमार के साथ अंतिम समय तक रही। विवाद और मुकदमेबाजी। दिलीप कुमार का करियर सिर्फ रोमांस और हिट फिल्मों से नहीं भरा था, बल्कि विवादों से भी अछूता नहीं था। दिलीप कुमार को फिल्मों में भी और असल जिंदगी में भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना में भोजपुरी भाषा और ग्रामीण समाज को दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड ने इसमें कई कट लगाने की कोशिश की, जिससे दिलीप कुमार बेहद नाराज हो गए। इसी तरह मनमोहन देसाई विवाद भी दिलीप कुमार के जीवन में सुर्खियों वाला रहा। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई के पिता ने एक फिल्म में दिलीप कुमार को साइन किया था, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई, जिससे देसाई परिवार को भारी नुकसान हुआ। इस कारण मनमोहन देसाई ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम न करने की कसम खा ली। दिलीप कुमार की विरासत। सदी का सबसे बड़ा अभिनेता जिनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी।
2021 में दिलीप कुमार का निधन हुआ, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। उनकी मोहब्बतें, उनके विवाद, उनकी शानदार फिल्में, सब कुछ आज भी बॉलीवुड की विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। दिलीप कुमार का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। मोहब्बतें, मुकदमे, विवाद और यादगार कहानियां, उनके जीवन की हर कहानी पर एक अलग फिल्म बन सकती है। आपको दिलीप कुमार की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे विशेष शो में आगे आपको किस कलाकार की कहानी सुननी है, ये भी हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।